बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जून बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। आज लाहौर में इतवार के दिन सुबह सवेरे बड़ा सियासी धमाका हमें देखने को मिला है और PP 167 में जो इलेक्शन होने जा रहा है और ये ज़िमनी इलेक्शन है जिस पे हमला किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर पर। और ये लीगी उम्मीदवार है लोटा नज़ीर चौहान, जिसने अपने साथियों के साथ और गार्ड्स के साथ मिलकर हमला किया और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से भी रद्द अमल सामने आया है और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थाने में भी पहुंची है। ये हार का खौफ है, शिकस्त का खौफ है और उनको ये शिकस्त नज़र आने लग गई है। और क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो ये हलका है जहाँ से नज़ीर चौहान इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून के लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MPA को आज सुबह सवेरे 3 बजे मुकदमा दर्ज किया जाता है। सिंपल एक मुकदमा है 354 का पाकिस्तान पिनल कोड का। और सुबह नमाज के टाइम जब वो मस्जिद जाने लगते हैं तो उनको दर्जनों गाड़ियां पुलिस की वहाँ पर सिंध पुलिस की खड़ी थी और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। ये इस हद तक चले गए हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने मफादात के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए ये नमाज का टाइम हो या किसी भी वक्त ये इन हथकंडों की तरफ आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इमरान खान की तरफ से एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी गई है और इमरान खान का जो हाल ही में रात को एक इंटरव्यू सामने आया है आफ्ताब इकबाल के साथ, उसमें इमरान खान की तरफ से ये कहा गया है कि न्यूट्रल्स ने मुझे कहा था कि माहौल साजगार है, रूस का दौरा कर सकते हैं। मुझे तो मालूम भी नहीं था कि रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ये सारी चीज़ें तो इंटेलिजेंस का काम होता है या इदारों का काम होता है। उन्होंने कहा कि रूस का एक मौक़िफ़ है और मगरिब का दूसरा मौक़िफ़ है। मैं न्यूट्रल समेत स्टेक होल्डर्स से बात करके रूस गया था। रूस की हमें ज़रूरत है क्योंकि हमें तेल, गैस और सस्ता गंदम ख़रीदना था। मैं तो अपने पाकिस्तानियों के लिए रूस गया था। उन्होंने कहा कि रूस से हमने मिलिट्री हार्डवेयर भी ख़रीदना थी क्योंकि हमें ज़रूरत थी। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में न्यूट्रल्स को समझाया, मैंने बड़ी मुश्किल से ये मईशत संभाली है। न्यूट्रल्स को कहा कि साजिश को नाकाम ना बनाया तो सब कुछ बिखर जाएगा और हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि ये मईशत तबाह हो जाए और हम फिर इसको दोबारा उठा सकें। साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊँगा, मेरा दिल ही ग़ुलामी नहीं मानता। अमेरिका से बराबरी की सतह पर बात करें तो इज़्ज़त करते हैं, उनके पाँव में गिरें तो वो मज़ीद रौंद कर आगे चले जाते हैं जैसे चेरी ब्लासम उनके पाँव में गिरा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि अमेरिका से ताल्लुकात ख़त्म कर दें, लेकिन अच्छे रिलेशन और ग़ुलामी में फ़र्क होता है। अमेरिका चाहता था कि रूस ना जाएं और अड्डे दे दें, जो मैंने नहीं माना। डू मोर के साथ हमें जलील किया गया और कहा गया कि ये दोगले हैं। अगर हम किसी और जंग में शिरकत करते तो हम तरक्की फिर भूल जाते अगर हम दोबारा इनकी जंग में शिरकत करते तो। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में फ़ैसला किया गया, अब इमरान खान को रास्ते से हटाना चाहिए। मुझे साजिश का पता चल गया, इसलिए एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा रखी है और महफूज जगह पहुंचा दी है। मैं साजिश के तमाम किरदारों का वाज़ह जिक्र किया है। अल्लाह पर ईमान है, मेरी जान अल्लाह के हाथ में, और अगर मुझे कुछ होता है तो वो वीडियो पूरी कौम को पता चल जाएगा कि मुझे हटाने के लिए कौन कौन कहाँ बैठकर साजिश करता रहा। इमरान खान ने कहा कि मैं सियासत में आया तो मेरे 3 नुकात थे, आज भी मैं उन पर खड़ा हूँ। खुददारी, अदल, इंसाफ और फलाही रियासत मेरे नुकात थे। अगर मुझे मुल्क की खुददारी पर समझौता करना होता तो अच्छा होता, मैं वज़ीर आज़म ही ना बनता। उन्होंने कहा कि कोई हमें ये कहे आप रूस नहीं जा सकते, वो कौन होते हैं? अगर भारत अमेरिका का पार्टनर है, वो रूस से तेल ख़रीद सकता है तो हम क्यों नहीं ख़रीद सकते? भारत को स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बनाते हैं और हमें कहते हैं रूस ना जाना। इन्होंने भारत को मुआशी पार्टनर बना लिया, हमें कहते हैं कि आप चीन से ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि सिंध में मैं खुद इंतखाबी मुहिम चलाऊँगा, पीपल्स पार्टी को शिकस्त देंगे। ये लोग खौफ, डरा धमका कर, पैसे चलाकर सियासत करते हैं। मैं आम इंतखाबात के बाद पार्टी में बड़े लेवल पर इंतखाबात कराऊँगा। मुराद सईद, शाहिद खट्टक ISF से आए हुए लीडर हैं। हमारी पार्टी में ISF से मेरिट पर मज़ीद लोग ऊपर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म था तो आर्मी चीफ़ पर मुशावरत तो दूर, सोचा भी नहीं था। मुझे किस चीज़ का डर है अब कि अपनी मर्ज़ी का मैं आर्मी चीफ़ लाऊंगा? ये तो नवाज शरीफ जैसे लोगों को डर होता है, इसलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं। इन जैसे लोगों को ऐसे आर्मी चीफ़ चाहिए जो उनके साथ खड़े हों। नवाज शरीफ जैसे लोग चाहते हैं कि फ़ौज पंजाब पुलिस बन जाए। इमरान खान ने कहा कि मैंने कभी अदलिया, नायब और किसी और इदारे में मुदाखलत नहीं की और ना कभी पुलिस से कोई इंतकामी कार्रवाई करवाई है।
इस वजह से मैं इन लोगों के सामने अनफिट था और इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ ये साजिश की है बड़े क्लियर अंदाज में। और आज जो एहतजाजी जो नेशन वाइड जो एहतजाजी रैली है उसमें भी बड़ी अहम चीज़ें सामने आ रही हैं और आज इमरान खान बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं मुल्क गिर एहतजाज में। और जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत है ये खौफज़दा है, इनको पता है कि बहुत बड़ी तादाद में आज लोगों ने निकलना है, इस वजह से ये खौफ में मुब्तला हैं और ये अभी से ही इमरान खान के पाँव पड़ना शुरू हो गए हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली का शबीर कुरैशी को गुज़श्ता रात जो आज की सुबह है पुलिस ने गिरफ़्तार किया है और शबीर कुरैशी के ख़िलाफ़ साइट बी थाने में रात 3:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। 3:15 बजे मुकदमा दर्ज हुआ और 4:15 के करीब वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहे थे जब उनको गिरफ़्तार किया। 354 का सिंपल मुकदमा है। कौन सी ऐसी क़यामत आ गई थी जो 3:15 बजे सुबह मुकदमा दर्ज होता है और 4:15 बजे पुलिस दर्जनों गाड़ियाँ लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA को गिरफ़्तार करने जा रही है, जबकि अदालतें कह चुकी हैं कि जब आप किसी मेंबर नेशनल असम्बली को गिरफ़्तार करेंगे तो आप वहाँ पर जाएंगे और आप पहले स्पीकर से इजाज़त लेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सियासी इंतकाम का निशाना बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कराची की या सिंध की क़यादत है, हलीम आदिल शेख हैं, वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, उनके घर पर धावे बोले जाते हैं। बाकी भी जो एक्टिव लोग हैं उनको ये मुकदमात में अंदर कर देंगे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई कंपेन चलाने वाला भी ना हो। और इन्होंने इलेक्शन से पहले बहुत ज़्यादा मज़ालम ढाने हैं और ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसलिए अगर तो ये इलेक्शन इसी साल हो जाते हैं, 3-4 माह में इलेक्शन हो जाते हैं तो कुछ बेहतरी की उम्मीद है, नहीं तो फिर मामलात कहीं और चले जाएंगे। और आपने कल मैं तो वो ज़ुबान पे भी नहीं लाना चाहता, एक ट्विटर ट्रेंड हमारे नौजवान चला रहे थे, फिर मामलात उस तरफ चले जाएंगे और फिर अल्लाह माफ़ करे हमारे मुल्क का। इसमें 354 PPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का कहना है कि शबीर कुरैशी की सुबह नमाज फ़जर की अदायगी के लिए घर से रवाना हुए तो रास्ते में पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करके अपने साथ ले गई और उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने कहा कि अभी तक उनका नहीं पता कि उनको किस थाने में रखा गया है और उनको नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया गया है। हलीम आदिल शेख की तरफ से ये बात कही गई है कि शबीर कुरैशी की फ़ौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं और सिंध हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। अब ये वाकई ये इतना अच्छा, इनके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया और इनके ख़िलाफ़ जो एलिगेशन लगाया गया वो ख़ातून की तरफ से दरख्वास्त दी गई और वो दरख्वास्त ये दी गई, अब अंदाज़ा लगाएं कि ये अपने सियासी जो मुखालफीन है कैसे उनके ऊपर इल्ज़ामात लगवाते हैं। शबीर कुरैशी के ख़िलाफ़ एक ख़ातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ। ख़ातून ने इल्ज़ाम आयद किया कि शबीर कुरैशी ने उन्हें नौकरी का झांसा देकर बुलाया और दस्त अंदाज़ी की। अच्छा, कोई हरासा नहीं किया, दस्त अंदाज़ी की है। 354 में ना मोडेस्टी ऑफ वीमेन के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया जाता है या कोई काम किया जाता है उस पर इन्होंने मुकदमा दर्ज किया एक MPA के ख़िलाफ़। ये इनका असल चेहरा है। दूसरी तरफ जो PP 167 जोहर टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफ्तर पर हमला किया है नज़ीर चौहान, लोटा नज़ीर चौहान, और ये मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और उनकी तरफ से ये हमला किया गया है और वो और उनके जो 7 दर्जनों मुसल्लह अफराद थे उन्होंने हमला किया है और ये सुबह सवेरे हमला किया गया है जिससे मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं और हंगामा राई और फायरिंग हुई है और इस दौरान पुलिस तमाशाई बनी रही और पुलिस देखती रही नज़ीर चौहान की बदमाशी को। पुलिस का कहना है कि लाहौर के इलाके जोहर टाउन में हंगामा राई और फायरिंग से जो मुतअद्दिद लोग ज़ख्मी हुए हैं उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की बड़ी तादाद है। झगड़े से मुतल्लिक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खालिद गुज्जर ने कहा है कि PP 167 में हमारे दफ्तर पर हमला किया। लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान ने आकर हमारे इंतखाबी पोस्टर भी उतारे। खालिद गुजर का कहना था कि गाड़ी की टक्कर से उनका बेटा ज़ख्मी हुआ जो जिना हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है। उन्होंने बताया कि दफ्तर पर हमले के मुकदमे के लिए उनकी जानिब से थाने में दरख्वास्त भी दे दी गई है और उस पर हम मुकदमा भी दर्ज करवाएंगे। फिर उसके बाद यास्मीन राशिद और हमाद अजहर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरी कौम के साथ ये शेयर किया है कि ये किस तरीके से शिकस्त के खौफ में मुब्तला हैं और डर की वजह से अब ये इस तरह ऊँचे हथकंडों पर उतर आए हैं और ये किसी हद तक भी जा सकते हैं। हकीकत ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने वर्कर्स थे, देखें ना, इनका कोई आपस में कोई और तो ऐसी अट्रैक्शन नहीं। हम कह सकते हैं कि इमरान खान की ज़ात में एक अट्रैक्शन है और लोगों को उनसे एक उम्मीद है।
शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज से तो किसी को इस तरह का नहीं था, वहाँ तो मफादात हैं। कोई MPA बनेगा, उसके जो साथ वाले लोग हैं वो नून लीग के वर्कर्स होंगे, कोई चेयरमैन का उम्मीदवार है, कोई काउंसलर का उम्मीदवार है, और यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या पीपल्स पार्टी के वर्कर्स हैं। वो एक वक्त था पीपल्स पार्टी के वर्कर्स का, वो तो ख़त्म हो गया। फिर मरीम नवाज़ ने एक बयानिया के नाम पर चंद लोगों को इकट्ठा किया था, वो भी ख़त्म हो गया जब इनका बयानिया अपने साथ ये लंदन ले गए। अब मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन बनने जो वहाँ पे रहे हैं, उस लेवल के जो लोग हैं वो नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ खड़े हैं। वो कहते हैं कि आपने एक लोटे को टिकट क्यों दी है? हक जब हमारा था, जिसके ख़िलाफ़ हमने पिछली दफ़ा इलेक्शन लड़ा, जब हमारा हक था, हमें हक नहीं दिया गया और आपने एक लोटे को टिकट दी है। उस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपको याद है 3-4 हलकों में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने बाइकआउट किया हुआ है, जो लोटे उम्मीदवार हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नज़र आ रही हैं कि जो नज़ीर चौहान था, ये पिछली दफ़ा इलेक्शन जीता था PTI के सर पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त वोट बैंक है PP 167, और यहाँ से मुस्लिम लीग नून का जीतना मुश्किल ही नामुमकिन है। और यही वजह है कि अब ये किसी तरीके से ओछे हटकंडे इस्तेमाल करके, डरा धमका के, खौफजदा करके, इनके पास कोई, इनकी हुकूमत के पास इस वक्त कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ये कहें कि जी हम देखें कौम की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, महंगाई हमने ख़त्म की है, डीज़ल पेट्रोल सस्ता किया है, डिलीवर तो कुछ कर नहीं रहे। अब अगली चीज़ आ जाती है धौंस, धांधली और बदमाशी। बस इन्होंने बदमाशी शुरू कर दी और आगे ज़िमनी इलेक्शन में ये धांधली करके जीतने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बड़ा इम्तिहान है हमारे इदारों का, हमारी अदलिया का और इलेक्शन कमीशन का। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना बड़ा हंगामा हुआ है, इलेक्शन कमीशन अभी तक सोया हुआ है। इतवार का दिन है, इंसाफ सोया हुआ है, इलेक्शन कमीशन भी सोया हुआ है, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन एक बात क्लियर है, और मैं PP 167 के लोगों को पेशगी मुबारकबाद दे रहा हूँ कि ये इनके जो ओछे हटकंडे हैं ये बता रहे हैं कि PP 167 के गयूर अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।